नमस्कार। आज की कहानी सम्राट अशोक और उनके परिवर्तन की है, जो सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध पर आधारित है। यह कहानी आपको सम्राट अशोक के जीवन के उस मोड़ को दिखाती है जब कलिंग युद्ध की भयावहता ने उनके हृदय को बदल दिया। हिंसा से विजय पाने वाले राजा ने अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया और एक ऐसे शासक बने जो इतिहास में आज भी सम्मान से याद किए जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है, मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर मौर्य वंश का शासन था। उस वंश का एक शक्तिशाली राजा था, सम्राट अशोक। लोग उन्हें चंद्राशोक, क्रूर अशोक और युद्धपीठ सम्राट कहते थे। उनकी सेना विशाल थी, हाथियों की गर्जना से धरती कांपती थी और तलवारों की चमक से सूरज भी आंखें मूंद लेता था। लेकिन आज की कहानी तलवारों की नहीं, आज की कहानी दिल के बदलने की है। अशोक ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। बस एक राज्य बाकी था, कलिंग। कलिंग आज के ओडिशा क्षेत्र में था। वहाँ के लोग साहसी थे और सबसे बड़ी बात, वे आज़ाद रहना चाहते थे। अशोक ने दरबार में कहा, कलिंग मेरे साम्राज्य का हिस्सा बनेगा, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। सेनाएं रवाना हुई, ढोल बजे, हाथी चले, घोड़े दौड़े और कलिंग युद्ध के लिए तैयार था। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे बड़े रक्तरंजित युद्धों में से एक था। हजारों सैनिक मारे गए, गांव जले, नदियां लाल हो गई। माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पत्नी अपने पति को। बच्चे रो रहे थे, लेकिन युद्ध के शोर में उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। अशोक ने युद्ध जीत लिया, कलिंग पर विजय हो गई। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। युद्ध के बाद अशोक घोड़े से उतरे और मैदान में चले। चारों ओर लाशें थी, टूटी तलवारें, रोती हुई स्त्रियां। एक घायल सैनिक ने अशोक की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज,
हम जीत तो गए, लेकिन मैंने अपना भाई खो दिया। थोड़ा आगे एक माँ अपने मृत बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। वह चिल्ला नहीं रही थी, बस खामोश थी, और उसकी खामोशी ने अशोक के दिल को तलवार से ज्यादा गहरा काटा। उस रात सम्राट अशोक सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। जलते घर, रोते बच्चे, खून से सनी धरती। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यही विजय है? क्या यही राज्य धर्म है? इतिहास कहता है, उसी रात क्रूर अशोक मर गया और महान अशोक जन्मा। अगले दिन अशोक ने एक बौद्ध भिक्षुक से भेंट की। भिक्षु ने कहा, हिंसा से सत्ता मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं। अशोक ने पहली बार हथियार नीचे रखे। उन्होंने बुद्ध के उपदेश अपनाए, अहिंसा, करुणा, दया। अशोक ने आदेश दिया, युद्ध बंद होंगे, धर्म सभी के लिए सम्मान होगा, अस्पताल बनेंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, जानवरों की रक्षा होगी। उन्होंने पत्थरों पर हम लेख खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकें कि एक राजा कैसे बदला। आज भी अशोक स्तंभ हमें वही कहानी सुनाते हैं। जीवन के अंत में अशोक एक बालक को देखकर मुस्कुराए। बालक ने पूछा, महाराज, आप सबसे शक्तिशाली राजा थे? अशोक ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तब शक्तिशाली बना जब मैंने हिंसा छोड़ दी। सोचो, अगर एक सम्राट अपना रास्ता बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, दयालु हृदय में होती है। हिंसा क्षणिक जीत है, लेकिन करुणा स्थायी शांति। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी मीठी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलिए हमसे रोज़ ऐसी कहानियों के साथ। शुभ रात्रि।